Lecture of algebraic graph theory, and in this lecture we are going to discuss about the planar graphs. So first of all, I introduce you the plane graph. A graph G is called a plane graph if number 1, V is the set of points in the plane, that is the vertices should be in the plane. E is the set of curves in the plane, curves or edges in the plane, such that there is the condition on E. First condition is every curve or edge contains at most two vertices and these vertices are the ends of the curve. ठीक है जी, यानी कि हर कर्व के साथ अटैच एक या एक से या दो एटमोस्ट जो हैं दो वर्टिसेस उसके साथ अटैच होंगे. और दूसरी बात जो है वो बहुत अहम है, द इंटरसेक्शन ऑफ एवरी टू कर्व्स इज एम्प्टी और वन और टू वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ. यानी या तो वो दोनों एजेस इन अदर वर्ड्स कि वो एजेस इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन में आपस में एक एज एक वर्टेक्स हो सकता है या दो वर्टेक्स हो सकते हैं. तो ऐसे ग्राफ को हम प्लेन ग्राफ कहेंगे, या सिंपल इसको मैं कह दूं कि ऐसा ग्राफ जो प्लेन पे स्केच किया जाता है उसको हम प्लेन ग्राफ कहते हैं. ठीक है जी. तो नेक्स्ट देखें ज़रा यहाँ पे कि अ प्लेन ग्राफ कट्स द प्लेन इनटू रीजन्स. जब प्लेन ग्राफ्स आप स्केच करते हैं तो वो क्या करता है, प्लेन ग्राफ्स जो है वो प्लेन को कट कर देता है इनटू द रीजन्स. वी कॉल फेसेस, उनको हम फेसेस भी कहते हैं या रीजन्स भी कहते हैं. ज़रा देखें सामने ये दो ग्राफ्स हैं आपके पास. ये जो पहला ग्राफ है वो ट्री है. देखें कहीं पे भी सर्किट नहीं है इसका, तो एक ही फेस इसका काउंट किया जाएगा. जबकि आप ग्राफ दूसरा जो है इसमें देखें तो टू फेसेस है. एक फेस इसका या रीजन जिसको आप कह रहे हैं, एक रीजन ये है एनक्लोज्ड बाय द फोर वर्टिसेस एंड फोर एजेस, और एक इसका ये है जो कि आउटसाइड द क्लोज्ड रीजन है. क्लोज रीजन से बैरूनी एक्सटीरियर इसको कह सकते हैं आप, और इसको इंटीरियर कह सकते हैं रीजन इसका ग्राफ का. तो ये ग्राफ जो है ऐसा है जो कि दो फेसेस रखता है, ये दो रीजन्स रखता है. तो दोनों का मतलब है कि ये फेस या रीजन. ठीक है ना जी. तो नेक्स्ट देखें प्लेनर ग्राफ्स हैं कौन से, किन को हम प्लेनर ग्राफ्स कहेंगे. अ ग्राफ इज कॉल्ड अ प्लेनर ग्राफ. ठीक है जी, इफ़ इट कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन. वही बात कि ऐसा ग्राफ जो कि प्लेन के अंदर स्केच किया जा सके उसको हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं. आल दो कि वो फर्स्ट आपको नज़र आएगा कि वो प्लेनर नहीं है, लेकिन इट कैन बी स्केच ऑन द प्लेन. सो अ ग्राफ इज कॉल्ड प्लेनर इफ इट कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन और इज आइसोमॉर्फिक टू अ प्लेन ग्राफ. या वो आइसोमॉर्फिक हो किसी प्लेन ग्राफ के. ठीक है जी. या वो प्लेन के अंदर एज इट इज स्केच किया जा सके इन सच अ वे दैट नो टू एजेस क्रॉस ईच अदर. यानी कोई दो एजेस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें. ठीक है ना जी. नॉन वर्टेक्स पोजीशन पे, यानी कि एजेस की इंटरसेक्शन नहीं आनी चाहिए. और ये मेन चीज़ होती है प्लेन ग्राफ की, जो प्रीवियस स्लाइड पे हम डिस्कस कर रहे थे. ये जो इसका सेकंड पॉइंट था, देखें आप, इसमें यही कहा जा रहा था बेसिकली कि या तो वर्टेक्स पे ठीक है उनकी इंटरसेक्शन आए, एजेस क्रॉस नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. और इसकी एग्जांपल में जो है ज़रा देखें, एवरी ट्री इज़ प्लेनर, और एवरी ट्री प्लेनर होगा और उसका एक ही रीजन होगा. एवरी साइकिल CN इज़ प्लेनर. K4 इज़ कंप्लीट प्लेनर ग्राफ. K33 जो है आपके पास बायपेरेटाइट ग्राफ आएगा, और ये देखेंगे कि ये आपके पास प्लेनर नहीं होगा. इसको आप प्लेन पे शिफ्ट नहीं कर सकते या आइसोमॉर्फिक प्लेन ग्राफ नहीं स्केच कर सकते इसके. K5 इज़ आल्सो नॉट अ प्लेनर ग्राफ. ठीक है ना जी. अब ज़रा देखें आपके पास जो है K4 इज़ प्लेनर. अब सामने ये नज़र आ रहा है ये आपको. ठीक है ना जी, कि ये इधर देखें कि वर्टिसेस हैं इसके, 4 वर्टिसेस हैं, और एजेस अगर काउंट करें तो ये 6 एजेस हैं. लेकिन ये दो एज आप देख रहे हैं, ये दो एज ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन इट इज़ नॉट अ प्लेन ग्राफ टिल नाउ. ये प्लेन ग्राफ नहीं, क्योंकि इसके एजेस इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं. इनकी इंटरसेक्शन में कर्व में एक पॉइंट आएगा. ठीक है जी. तो इसको ये किया जा सकता है कि इसका जो ये एज है, ये वाला एज, ठीक है ना जी, इस एज को हम यूँ भी कर सकते हैं. देख लें आपके वही अटैचमेंट आ रही है वर्टेक्स की. अगर ABCD कहा जाए तो वही आ रहा है. तो इट कैन बी कन्वर्टेड टू प्लेन ग्राफ और इट कैन बी आइसोमॉर्फिक टू प्लेन ग्राफ. इट मीन ये जो है प्लेनर ग्राफ है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका प्लेन ग्राफ ये है आपके पास. या आप ये कह सकते हैं कि 4 जो है ये प्लेन ग्राफ है आपके पास,
उसकी, या फिर दूसरी शेप ये आप अख्तियार कर सकते हैं, यहाँ भी आप देख लें कि 4 वर्टिसेस हैं आपके पास, ठीक है ना जी। और एजेस कितने बन रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, वहाँ भी एजेस 6 थे आपके पास, यहाँ भी एजेस 6 हैं, 3 वर्टिसेस थे, 3 वर्टिसेस हैं। यहाँ पे देखें कोई एज जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा। सिमिलरली इस ग्राफ में भी यही सूरत हाल है। सो इट मीन दिस इज द प्लेनर ग्राफ, इट मीन कि यू कैन स्केच इट ऑन द प्लान। और प्लान में अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम हर उस ग्राफ को प्लान ग्राफ कहेंगे जिसके जब आप एजेस स्केच करें तो एजेस कहीं पे जाके इंटरसेक्ट ना करें, ये बात जहन में आपने रखनी है। या बाज़ औक़ात आपको गिवन है एक ग्राफ, तो अब ठीक है ना जी, जिस तरह ये है, ये अब प्लेन ग्राफ नहीं है, आप देखें कि इसके एजेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ इक्विवेलेंट टू वी कैन कंस्ट्रक्ट द प्लेन ग्राफ फ्रॉम दिस वन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द प्लेनर ग्राफ, ठीक है ना जी। लेकिन आप देखेंगे आगे चल के कि कुछ ऐसे ग्राफ्स आएंगे कि आप भले एजेस उसके आउटसाइड यहाँ ले जाएं, इस तरीके से उनके एजेस को आप चेंज कर दें, ठीक है, लेकिन उनके एंड और इनिशियल और एंड पॉइंट यानी कनेक्टिंग पॉइंट उनके सेम ही रहने चाहिए। या आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ से इस एज को बाहर निकाल के आप यूँ स्केच कर लें, ठीक है जी, और इसको छोड़ दें आप, तो फिर भी ये देख लें कि एजेस इंटरसेक्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट तरह देखते हैं, ठीक है जी, स्ट्रेटजी फॉर स्टडीइंग प्लेनरिटी ऑफ द ग्राफ। कि प्लेन ग्राफ को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें कुछ चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। टू स्टडी प्लेनर ग्राफ्स वी रिस्ट्रिक्ट ओवर सेल्व्स टू सिंपल ग्राफ्स। हाँ जी, हम अब सिंपल ग्राफ तक रिस्ट्रिक्ट कर रखेंगे। इफ़ अ प्लेनर ग्राफ हैज़ मल्टीपल एजेस और लूप्स, अगर कोई प्लेनर ग्राफ है, नज़र आ रहा है जिस तरह के ये देख रहे हैं आपके पास कि ये प्लेनर ग्राफ तो है, लेकिन इसमें आप देखें कि मल्टीपल एजेस हैं, यहाँ पे लूप्स हैं, यहाँ भी सी पे भी, ए पे भी। तो क्या करेंगे, कोलैप्स द मल्टीपल एजेस टू अ सिंगल एज। सबसे पहले उसका आपने मल्टीपल एजेस को रिमूव कर दें, सिंगल एज छोड़ दें आप, रिमूव द लूप्स को रिमूव कर दें आप, ठीक है ना जी। ड्रा द रिजल्टिंग सिंपल ग्राफ विदाउट क्रॉसिंग, यानी उनके एजेस भी क्रॉस ना कर रहे हों, इस तरीके से आपने उसको स्केच करना है। तो ये देखें, पहला स्टेप लिया आपने, सारे उसके जो है मल्टीपल एजेस जो थे वो आपने रिमूव किए, लूप्स आपने रिमूव की, लेकिन स्टिल जो देख रहे हैं एजेस क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर आपने उसको ये शेप दे दी। अब ये ठीक है जी, अब ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक टू दिस आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना जी। और देख सकते हैं आप कि ये आपका प्लेन ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो चुका है। या फिर वही बात कि मैं इस एज को यहाँ से हटा के सपोज रिमूव करके यहाँ से इसको मैं कनेक्ट कर दूँ, सॉरी ये वर्टेक्स को टच नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना जी। जब आप इस मकाम पे पहुँच जाएंगे तो फिर अब आप अपनी लूप्स की तरफ जाएं, मल्टीपल जो थे उसके एजेस वो अब आप कनेक्ट कर लें, ठीक है ना जी, क्योंकि ये अब आपके पास प्लेन ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब आपका जो लूप था ए पे, वही लूप आप ले आए, 2 लूप थे सी के ऊपर, ठीक है, वही रख दिया आपने। और फिर उसके बाद डी के साथ जो जो कनेक्शन था आपका सी और डी के दरमियान देख लें, 3 जो थे पैरेलल एजेस थे, इसी तरीके से बाकी आपने कर लिया। तो ये अब आपका प्लेन ग्राफ हो चुका है कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना जी, जो कि सिंपल नहीं है, आपको नज़र आ रहा है इसमें लूप्स भी हैं और लूप्स के साथ जो है मल्टीपल एजेस भी इसके पास हैं। तो इस तरह के भी प्लेनर ग्राफ्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें कि बाज़ों का 2 ग्राफ्स जो हैं आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम प्लेनर ग्राफ्स हों, हो सकता है कि वो डिफरेंट हों प्लेनर ग्राफ्स। अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो ये दोनों ग्राफ्स जो हैं आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, लेकिन दे आर नॉट द सेम सिमिलर प्लेनर ग्राफ। अगर आप इनके एरियाज़ पे ही देख लें, रीजन्स पे ही देख लें, तो इसके तो टोटल रीजन्स बन रहे थे आपके पास, 1 रीजन, 2 रीजन, ये दोनों इंटीरियर रीजन्स है, ठीक है ना जी। और अब तीसरा जो रीजन कंस्ट्रक्ट हो चुका है आपके पास, ये आउटसाइड वाला था, यहाँ भी ये सूरत हाल है, लेकिन R1 रीजन तो ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन R2 रीजन जो है ये अब आपका डिस्टर्ब हो चुका है। देख रहे हैं कि ये वर्टेक्स जो है वो इनसाइड आ गया, और R3 रीजन ठीक है, फिर वही रीजन है, लेकिन इसकी भी नोयत चेंज हो चुकी है, ठीक है ना जी। ये आगे चल के डिग्रीज ऑफ प्लेनर ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे, तो मज़ीद इस पॉइंट को मैं एलाबोरेट करूँगा, ठीक है जी, इसी लेक्चर में। नेक्स्ट देखें ज़रा, यहाँ पे नॉन प्लेनर ग्राफ्स की कुछ पिक्चर्स मैंने सामने ला के रखी हैं। एक जो है K5 है, कंप्लीट ग्राफ है वो आपका, और दूसरा बाईपैराटाइट है, K33 ग्राफ जिसको आप कहते हैं। अब ज़रा ये इस पर आप गौर करें कि इसको हम कोई भी शेप दे दें, सपोज़ ये देख रहे हैं कि A B C वर्टिस है
और 1 2 3 है और इनका आपस में अटैचमेंट है। ईच वर्टेक्स एवरी अदर वर्टेक्स के साथ कंप्लीट बाइपेराटाइट ग्राफ है, अटैच्ड है, कनेक्टेड है। इसको अगर सपोज मैं इस फॉर्म में लाना चाहूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको प्लेनर ग्राफ में कि कोई दो एजेस इसके आपस में इंटरसेक्ट ना करें। तो ज़रा देखें इस डायग्राम में जो ए था वो 1 के साथ कनेक्टेड था, ठीक है जी। फिर 1 किसके साथ है, बी के साथ कनेक्टेड है, बी किसके साथ है, फिर आपके पास 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 किसके साथ है, सी के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये एक हमने वही वर्टिसेस हैं, आप देखें 6 वर्टिसेस हैं, लेकिन अब नंबर ऑफ एजेस पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हर एक एज को दूसरे के साथ, अगर मैं इस एज को इसके साथ, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ जो कि कनेक्ट करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये बाइपेराटाइट ग्राफ है, तो 3 इज़ कनेक्टेड विद बी, ये देख रहे हैं आप। इसको मैं अगर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, सपोज प्लेनर प्रूव करने के लिए मैं इस एज को यूँ बाहर से ले चलता हूँ, ठीक है जी, इट्स ओके, डन। अब नेक्स्ट जरा देखेंगे ए इज़ कनेक्टेड विद 2, देयर इज़ द इंसिडेंट एज ए एंड 2। अब ए और 2 को आप किस तरह यहाँ पे स्केच करेंगे? अगर इंटरनल आप स्केच करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर एज को क्रॉस कर जाएगा, इट इज़ नॉट अ प्लेनर। अगर इसको बाहर से लेके आना चाहते हैं तो ये देखें, सपोज मैं यूँ कर देता हूँ कि ए इज़ कनेक्टेड विद 2, ये देखें, फिर ये एज कनेक्ट आपस में इंटरसेक्ट हो गया, देख रहे हैं आप। तो आप कुछ भी किसी भी तरीके से इनको अगर आप रीड्रा करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लेनर ग्राफ नहीं होगा। यू आर अनएबल टू कंस्ट्रक्ट, टू ट्रांसफॉर्म दिस ग्राफ इनटू द प्लेन ग्राफ, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ प्लेनर ग्राफ। ये प्लेनर ग्राफ नहीं है, इसके आइसोमॉर्फिक आप प्लेन ग्राफ नहीं स्केच कर सकते किसी भी सूरत में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, जो कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डिग्री ऑफ द रीजन। एक बात तो वेरी क्लियर है कि वर्टिस की डिग्री तो वही रहेगी जो कि नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं, इंसिडेंट एजेस, वो उसकी डिग्री है। लेकिन अब रीजन्स की डिग्री किस तरीके से कैलकुलेट की जाए, इसमें ज़रा देखें कि ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है जी। इस ग्राफ के जो वर्टिसेस की रीजन को तो मैं नहीं डिग्रीज को नहीं डिस्कस करूँगा। रीजन ज़रा देखें कि एक तो ये इंटीरियर रीजन है, ये जो ब्लू एरोस के साथ किया गया है आपके सामने, इसको अगर मैं रीजन 1 कह दूँ, ठीक है जी। और एक इसका रीजन ये आ जाता है आउटसाइडर, एक्सटीरियर रीजन जो बाउंडेड है इसका, ये देख रहे हैं आप, ये सारे का सारा। अब इंटीरियर को तो बहुत आसान बात है कि आप इसका अगर डिग्री फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटीरियर रीजन की, तो आप ये काउंट कर लें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। देख लें नंबर ऑफ एजेस 1, इसको एनक्लोज किए हुए हैं, 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ एजेस आर देयर। सो द डिग्री ऑफ R1 जो होगी वो तो 4 हो जाएगी आपके पास। अब जो एक्सटर्नल रीजन है, एक्सटर्नल रीजन में आपने यहाँ पे जो फाइनल वर्टेक्स है वहाँ से ट्रेवलिंग शुरू करनी है। यहाँ से ये देखें, 1 एज, 2 एज, 3 4 5 और फिर मुड़ के इस पॉइंट पे आना है आपने। सो देर आर 6 एजेस एनक्लोजिंग द एक्सटीरियर रीजन। सो द डिग्री ऑफ R2 जो आपका ये रीजन बन रहा है R2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, द इनर रीजन ब्लू हैज़ डिग्री 4 while the outer region that is red which has degree 6। तो यूँ आप किसी भी रीजन की जो प्लेनर ग्राफ एनक्लोज किए हुआ होगा वो इंटीरियर या एक्सटीरियर के तौर पे आप नंबर ऑफ एजेस गिनेंगे, जो इंटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए भी नंबर ऑफ एजेस ही काउंट किए जाते हैं, लेकिन एक जगह पे जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वो डबलिंग होती है। अगर आप देखें तो एक्सटीरियर के लिए आप यूँ राउंड ट्रिप पूरा लेंगे, ठीक है जी। यहाँ आके और जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है, ये आपके पास डिग्री आ जाएगी। एक दूसरी भी एग्जांपल यहाँ पे एच ग्राफ है, सपोज देखें, इसमें देखें कि कितने रीजन्स बन रहे हैं। एक तो रीजन ये बन रहा है बाय दिस ट्रायंगल एनक्लोज्ड हो रहा है, तो ये तो बहुत ही आसान है कि डिग्री ऑफ F1 ज़रा देखें, आपके पास F3 आ गए। अब दूसरा जो रीजन है ये है आपके पास इंटीरियर रीजन, ठीक है जी। इसको कितने एज इनक्लोज कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 एजेस हैं, तो डिग्री ऑफ रीजन F2 जो है आपके पास 4 आ गया, ठीक है जी। अब ज़रा F3 की डिग्री आप देखें, ये जो रीजन है सारे का सारा, इसकी डिग्री क्या बनेगी आपके पास, ये देख रहे हैं आप। तो इसमें आपने एक पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है, काउंट करना है उसके नंबर ऑफ एजेस, ठीक है ना जी। तो और फिर फाइनली मुड़ के इसी पॉइंट के ऊपर आपने आना है, ठीक है ना जी। सपोज़ कि मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है ना जी। इसके एक्सटर्नल रीजन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए
यानी ये जो F1 रीजन है इसके एक्सटर्नल रीजन है आपके पास जो है F3 का आ रहा है, सॉरी। तो F3 के रीजन पर किस तरीके से इसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे, इसको एनक्लोज करते हुए यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। लेटर सपोज ये एक H2 दो हो गए, 3 4, ये 5, ये 6 7 8 और यहाँ से आपने लिया था दिस इज़ 9। सो टोटल 9 नंबर ऑफ एजेस जो हैं उसको एनक्लोज किए हुए हैं इस रीजन F3 को। तो आप देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ F3 क्या आ गई जी, आपके पास 9 आ गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, अभी आपका एक रीजन बाकी है जो कि देखें यहाँ पे F4 है जो कि एक्सटर्नल रीजन है, ये सारे का सारा, जिसको आप एक्सटीरियर रीजन कह सकते हैं। ये सारे का सारा बन जाता है, ठीक है जी। ये अब इसके आप वर्टिसेस एजेस गिनना, काउंट, सपोज कि मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, नंबर ऑफ एजेस काउंट करते जाएं आप। एक एज हो गया, फिर 2 3 और यहाँ पे 4 5, वाक करते रहें अलोंग दिस, 6 7 और यहाँ पॉइंट से स्टार्ट लिया था 8। तो 8 एजेस हैं, तो डिग्री ऑफ F4 रीजन जो है आपके पास क्या आ गई है, 8 आ गई है। तो यूँ हम किसी भी रीजन का वो इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा, ठीक है जी, बाउंडेड बाय द एजेस होगा। जब एक्सटीरियर की बात होगी तो आप यू हैव टू वॉक अलोंग द एजेस। और ये जो बाज़ों का जो एक्सटीरियर रीजन है प्लेन का, आपको पता है कि उसका जो एरिया है वो इन्फिनिटी होगा आपके पास, लेकिन आपने इस तरीके से उसकी डिग्री फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए ज़रा, यहाँ पे वही प्लेनर ग्राफ के हवाले से रीजन और फेसेस को यहाँ पे फिर मैंने एक मरतबा इंसर्ट की है उसकी डेफिनेशन कि एवरी प्लेन ग्राफ डिवाइड्स अ प्लेन इनटू कनेक्टेड एरियाज कॉल्ड रीजन्स which may be bounded interior and unbounded exterior regions and will be denoted by R। तो ज़रा यहाँ पे देखें, फिर एक उसी 2 एग्जांपल्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं कि डिग्रीज ऑफ रीजन किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ जी है आपके पास, इसके 2 रीजन हैं आपके पास, एक है आपका इंटीरियर रीजन और दूसरा आ जाता है ये सारे का सारा एक्सटीरियर रीजन आपके पास बन जाता है, ठीक है जी। अब इंटीरियर रीजन्स की एनक्लोज बाय द नंबर ऑफ एजेस देखें कितने, 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। डिग्री ऑफ रीजन R1 इज 4। अब डिग्री ऑफ R2 आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एक्सटर्नल रीजन को जो बाउंड कर ट्रेवल करना शुरू करें यहाँ से, ठीक है जी। सपोज 1 2, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएं 3 नंबर ऑफ एजेस, यहाँ पे आ जाएं 4 नंबर ऑफ एजेस, यहाँ पे आ जाएं 5 नंबर ऑफ एजेस और यहाँ से स्टार्ट लिया था 6 नंबर ऑफ एजेस। तो आपके पास कितनी डिग्री हो गई R2 की, 6, ठीक है ना जी। इसी तरीके से एक दूसरा ग्राफ है, उसमें भी आपके सामने लिखा है, इनकी डिग्रीज भी लिखी गई हैं। रीजन 1 की जो है 3 है, चूँकि 3 एनक्लोज्ड है, इंटीरियर रीजन है, तो 3 एजेस इसको एनक्लोज कर रहे हैं, तो 1, इसको 2 है, इंटीरियर है 1 2 3 4, 4 हो गया आपके पास। इसकी 3 है, 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गया आपके पास। ये आपके पास भी जो है इंटीरियर रीजन है, डिग्री ऑफ 4 भी देखें आप, 1 2 3, ठीक है ये डिग्री ऑफ 4। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल पे जो कि रीजन जो है 5 है। अब रीजन 5 यहाँ पे देखें थोड़ा सा कि सपोज़ वो प्लेन मैंने जो है ब्लू लाइंस के साथ जो है उसकी बाउंड्रीज मैंने यहाँ पे बता दी, ये सारे का सारा जो है आपका एक्सटीरियर रीजन कहलाएगा। इसके जब आप काउंट करेंगे तो सपोज़ फिर उसी तरीके से यहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, इनके एजेस के थ्रू आप काउंट करते जाएं, 1 एज 2 एज 3 एज 4 5 6 7 एंड 8। तो जो एक्सटर्नल रीजन है आपका, जिसको अनबाउंडेड रीजन आप कह रहे हैं, वो यू हैव टू ट्रेवल अलोंग द एजेस, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास कितना आ गया, डिग्री आप जो रीजन 5 आ गई है, दैट इज़ 8। तो ऑल्सो कि ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि रीजन की डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आगे चल के ज़रा आप देखेंगे इसको, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा यहाँ पे कि सम फैक्ट्स के हवाले से एक टाइटल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि कुछ चीज़ें हमें फैक्ट्स जो हैं प्रैक्टिकली नज़र आ रही हैं चीज़ें कि इन अ प्लेनर ग्राफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होल्ड। इन अ प्लेनर ग्राफ और प्लेन ग्राफ, ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये अगर प्लेनर नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग प्लेन ग्राफ है, या ये सेल्फ प्लेन है तो उसको भी हम यूजुअली प्लेनर ग्राफ ही कह देंगे। आप सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ एजेस आएगा आपके पास। सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इक्वल टू sum of degree of all the vertices equal to twice of the number of edges। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है, हम इसको पहले भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ज़रा यहाँ पे हमने अप्लाई करके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं आपके पास, वर्टिसेस कितने हैं 5, इसकी डिग्री कितनी है 1, ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। अब इसकी डिग्री कितनी है आपके पास 3, ठीक है जी, +3। इसकी डिग्री आपके पास कितनी है जी 2 +2, ठीक है जी। इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, इसकी भी 2 है, चूँकि 2 नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस हैं आपके पास +2, ठीक है जी। और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी भी 2 है आपके पास, तो +2 फिर हो जाएगा। तो ये टोटल अगर आप सम अप करके देखें तो 2 + 2 + 2 6 + 4 = 10। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज़ 10। और एजेस कितने हैं आपके पास, अगर देखें 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज एंड 5 एज। तो 2 × 5 = 10। तो ये यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। सो दीज आर द फैक्ट्स बेसिकली। अच्छा, दूसरा जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि सम ऑफ डिग्री ऑफ रीजन्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस। ये इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। ज़रा देखें यहाँ पे कि अभी जो है ये रीजन्स की यानी कि फेसेस की डिग्रीज का सम भी इक्वल टू होगा आपके पास ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है जी। तो इसको हम प्रीवियस स्लाइड पे ज़रा चले जाते हैं, यहाँ पे इसी एग्जांपल पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि ग्राफ अगर जी है आपके पास, तो ज़रा इसको ज़रा देखें उस थ्योरम को क्या कह रहा है कि डिग्रीज ऑफ सम ऑफ डिग्रीज ऑफ फेसेस और रीजन इक्वल टू ट्वाइस × एज। तो ज़रा यहाँ पे देखें इसकी जो रीजन के डिग्रीज थी वो कितनी आई थी टोटल आपके पास, देखें 10 हुई थी। और आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ के पास एजेस कितने 5 हैं, तो 2 × 5 = 10। सो दीज आर द फैक्ट्स बेसिकली। किसी भी ग्राफ के ऊपर आप साथ वाले ग्राफ पे भी अप्लाई करके एज पे भी देख सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। तो दीज टू आर द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द प्लेनर ग्राफ्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं मज़ीद सम फैक्ट्स के हवाले से, दो आपके पास स्केच किए गए हैं प्लेनर ग्राफ्स ये देख रहे हैं, कहीं भी एज जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो ज़रा इस पर ज़रा गौर करते हैं हम कि पहला ग्राफ ज़रा आप देखें, इसके पास नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हैं 6, नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं जी, हाँ जी 8, और नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हैं आपके पास, एक 1 फेस, ये एक इंटीरियर रीजन, ये इंटीरियर रीजन 3 इंटीरियर, और ये एक एक्सटीरियर हो गया आपके पास, ठीक है जी। और इसमें ज़रा देखें आप कि अगर हम इस फार्मूला में पुट करते हैं वेयर वर्टिसेस नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हैं आपके पास 6 माइनस नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं आपके पास 8 प्लस नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हैं आपके पास 4, इट विल ऑलवेज इक्वल टू 2। आप देख रहे हैं कि 6 + 4 = 10 - 8 = 2। दूसरा आप ग्राफ अगर देखें, यहाँ पे क्या सूरत हाल है आपके पास कि नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हैं आपके पास टोटल, हाँ जी ये हैं 7, नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं आपके पास, ये हैं 12, एंड नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 रीजन तो ये हो गए, और एक अनबाउंडेड रीजन आ गया आपके पास एक्सटर्नल। तो फेसेस कितने हो गए आपके पास यहाँ पे 7। अब आप फिर नंबर ऑफ़ वर्टिसेस यहाँ इस फार्मूला में रखें ज़रा, यहाँ पे जाके 7 माइनस नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं आपके पास 12 प्लस फेसेस कितने हैं आपके पास 7, और 7 + 7 = 14 - 12 = 2। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यही आयलर फार्मूला है। नेक्स्ट हम इसको जाके प्रूव करेंगे बाकायदा, ठीक है ना जी। तो ये चंद फैक्ट्स थे प्लेनर ग्राफ्स के हवाले से जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। और इन फैक्ट्स को आगे चल के देखेंगे, ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं बेसिकली, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, और ये है आपके पास आयलर फार्मूला बेसिकली। और आज हम इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। हमने बेसिक प्लेनरिटी के हवाले से कि प्लेनर ग्राफ के हवाले से स्टडी कर लिया है। इसके अलावा हमने रीजन्स के हवाले से उनकी डिग्रीज फाइंड आउट करना, नॉन प्लेनर्स को देखा कि उनको नॉन प्लेनर्स क्यों कहा जा रहा है, ठीक है ना जी। और फिर इसके अलावा कुछ फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक फैक्ट्स अबाउट द प्लेनर ग्राफ्स। इन द कमिंग लेक्चर आप देखेंगे कि ये जो फैक्ट अभी आपके सामने लिखा गया है, इसको हम एज आयलर फार्मूला लेके प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, होप्स हो कि आपने ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप काइंडली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं इन गूगल क्लासरूम। ठीक है जी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।